हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज if x square plus ax plus b is equal to 0 has two distinct negative integral roots and log of to the base 1 by 2 2 by pi cot inverse x plus 1 और पूरे के क्या है होल स्क्वायर प्लस a इंटू log of to the base 1 by 2 1 minus tangent inverse x divided by pi is equal to a minus b has no real solution. Then find the minimum value of a. Option A is 5, option B is 2, option C is 4, option D is 1. First we see the key concept. देखिए यहाँ हम बहुत छोटे छोटे कई कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. पहली बात तो हमारे पास अगर कोई इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके तो मुझे कितने रूट मिलेंगे? 2 रूट मिलेंगे. तो यहाँ सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स इक्वल हो जाएगा माइनस बी बाई ए के. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की यहाँ नीड नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? सी बाई ए होगा. देखिए, और जो कोट इनवर्स एक्स है वो हमारा 0 से पाई के बीच में लाई करता है. ये फर्स्ट रिजल्ट, ये सेकंड रिजल्ट, और थर्ड हम यूज़ करेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स को मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स. यहाँ हम एक लॉग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का भी यूज़ करेंगे. देखिए, जो यहाँ लॉग बेस में दिया गया है वो 1/2 है. यानी जब आपको y दिया गया हो log a टू द बेस a, log x टू द बेस a आपको दिया गया हो, और मैं केस कौन सा कंसिडर कर रही हूँ? जब a 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, उस केस में इसका बिहेव कैसा रहता है? दिस इज ग्रेटर देन 0 इफ x इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. इफ x इज इक्वल टू 1 इट टेक्स वैल्यू 0, और इट टेक्स वैल्यू लेस देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1. 1 से बड़े के लिए तो ये लेस देन 0 वैल्यू लेगा, और 0 और 1 के बीच में ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा. अगर सीधे से शब्दों में इस बात को कहें तो जब a यानी जो बेस है वो लेस देन 1 हो और 0 से बड़ा हो, तो हमारा फंक्शन log x फंक्शन कैसा होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा y क्या होगा? डिक्रीज होगा. अब देखिए, यहाँ हमें 2 इक्वेशन दी गई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है. और दूसरी इक्वेशन मुझे दी गई है log ऑफ, यहाँ दिया गया 2 बाई पाई कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 टू द बेस कितना है? 1/2, और इस पूरे का स्क्वायर दिया गया है प्लस a इंटू log ऑफ बेस कितना है यहाँ पर भी? 1/2, 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय पाई इज इक्वल टू a माइनस बी. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. अब देखिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमें कहा गया है कि इसके पास क्या है? 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. लिखते हैं यहाँ पर, इसके पास क्या है? 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव इंटीग्रल रूट्स हैं, और इस इक्वेशन के पास हैज़ नो रियल सॉल्यूशन. ये गिवन इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है. अब देखिए, लेट यहाँ जो 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई पाई दिया गया है, इसे मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 1 बाई पाई हो जाएगा, इसे बाहर लिखा, और टेंजेंट इनवर्स एक्स को मैंने लिख दिया पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स. ये चीज़ मैंने लिखी है, मतलब फॉर्म चेंज कर रहे हैं, लेट भी नहीं कह सकते, इसको हम सोल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस पार्ट को हम. तो दिस इज इक्वल टू, इसे लिख दिया मैंने, यहाँ वर्ड कर लीजिए नाउ. तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये 1/2 बन जाएगा, और ये प्लस बन जाएगा कोट इनवर्स एक्स बाय पाई. दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस कोट इनवर्स एक्स बाय पाई. 1/2 अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस
2/पाई कोट इनवर्स x, इसे लिख सकती हूँ, मैंने दोबारा लिखा 1/2। देखिए मैंने 2/पाई कोट इनवर्स x को पहले लिख लिया और +1 बाद में लिख दिया। अब 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स x की जगह इक्वेशन सेकंड में हम ये चेंज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा log ऑफ 2⁻1/पाई था, और यहाँ तो हमारा था ही 2/पाई कोट इनवर्स x +1 और पूरे का स्क्वायर था यहाँ, प्लस a log 2⁻1/2, और ब्रैकेट में मैंने इसे कर दिया 1/2 इंटू 2/पाई कोट इनवर्स x +1, और राइट हैंड साइड में क्या था a माइनस b। अब यहाँ देखिए log के अंदर ये m और ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है। log mn को मैं क्या लिख सकती हूँ, log m प्लस log n। जो पहली टर्म है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे log 1/2, और यहाँ लिखा 2/पाई कोट इनवर्स x +1 और पूरे का स्क्वायर, प्लस इसे मैंने लिखा a log 1/2 2⁻1/2 प्लस a log 2⁻1/2, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 2/पाई कोट इनवर्स x +1 इज इक्वल टू a माइनस b। देखिए यहाँ मैंने किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। अब यहाँ मैं साथ में एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर रही हूँ, log a 2a हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ a रह जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या है a, तो a से a कट जाएगा। देयरफॉर अब ये हमारा क्या बच गया, मैं वो लिख रही हूँ log, यहाँ बेस 1/2 था, और इनपुट में क्या था log की 2/पाई कोट इनवर्स x +1 और पूरे का स्क्वायर। a तो कट ही गया, तो a को मैंने रिमूव कर दिया, a log ऑफ 1/2 2/पाई कोट इनवर्स x +1, और राइट हैंड साइड में सिर्फ माइनस b रह गया, क्योंकि a तो हमारा क्या हो गया, कट गया। अब देखिए जो ये टर्म है, ये इसमें log ऑफ दिस, ये पूरा इसमें क्वाड्रेटिक है। अब इसे मैं t सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ, लेट, मैंने लेट किया log ऑफ 1/2 2⁻1/2 है 2/पाई कोट इनवर्स x +1 इज इक्वल टू y। अगर मैं इसे y लेट कर लूँ, देयरफॉर देखिए इक्वेशन बिकम्स, हमारी इक्वेशन, इसे आप इक्वेशन थर्ड भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड बिकम्स, ये बन जाएगी y² प्लस ay प्लस b इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थर्ड हमारी अब इसमें चेंज हो गई। अब इसके यानी ये यही इक्वेशन है जो हमने इक्वेशन सेकंड को ही चेंज किया है, फॉर्म चेंज की है। तो इक्वेशन सेकंड के क्या थे, कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं था, तो इसका भी क्या होगा, कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन देखिए जो गिवन इक्वेशन थी, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इसके मुझे क्या दिए गए हैं, दो इंटीग्रल सॉल्यूशन दिए गए हैं, नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, और हम ये कह रहे हैं कि इसके पास कोई, इसे मैं इक्वेशन फोर्थ कह देती हूँ, उसके पास कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यानी जो रेंज है हमारी y की, जो रेंज आएगी उसमें x लाई नहीं करेगा। कैसे, देखिए इसे सोल्व करते हैं, लिखते हैं x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 हैज़ टू डिस्टिंक्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल रूट कह दीजिए। फिर मान लीजिए वो रूट लिए मैंने x1 x2, या अल्फ़ा बीटा भी ले सकते हैं आप, x1 x2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अगर x1 x2 रूट है इक्वेशन फर्स्ट के, तो x1 x2 तो इंटीग्रल वैल्यू है, देयरफॉर जो x1 और x2 हैं वो बिलोंग नहीं करेगा रेंज ऑफ y, रेंज ऑफ y में नहीं जाएगा, क्योंकि रेंज ऑफ y में चला गया
तो यानी y को सेटिस्फाई करने वाली जो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो y's आएंगे उनके वो तो क्या है, उनके पास कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, रियल वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो पहले हम रेंज ऑफ y फाइंड आउट करेंगे। रेंज ऑफ y कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने y किसे माना था, इसे माना था, यहाँ से हम रेंज ऑफ y फाइंड आउट करेंगे। नाउ 0 इज लेस देन कोट इनवर्स x एंड कोट इनवर्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन है पाई से। अगर मैं इसे 2/पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 2/पाई कोट इनवर्स x इज लेस देन 2 हो जाएगा, पाई से पाई कट गया। अब मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ 1 हो गया और लेस देन 2/पाई कोट इनवर्स x प्लस 1 इज लेस देन 3। अब हम टेकिंग log विद बेस 1/2। अब देखिए हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा था, जो हम बेस ले रहे हैं a वो क्या है, लेस देन 1 है। तो यहाँ जब जैसे ही आप बेस लेंगे log 1/2 log एट द बेस 1/2 ऑफ 1 इज यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल हो जाएगा, log टू द बेस 1/2 ऑफ 2/पाई कोट इनवर्स x प्लस 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन log 3 टू द बेस 1/2। और यही तो हमारा y था। देयरफॉर देखिए log 1 की वैल्यू तो 0 हो गई, 0 इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन log 3 टू द बेस 1/2। तो y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल log 3 टू द बेस 1/2 कोमा 0। अब log 3 टू द बेस 1/2 है, इसे मैं लिख सकती हूँ y बिलोंग्स टू, ये बन जाएगा log 3 टू द बेस 2 और माइनस बाहर आ जाएगा, ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की कोमा 0। और इसकी वैल्यू क्या होती है, y बिलोंग्स टू -1.5 कोमा 0, यानी ये मुझे y की रेंज मिल गई, y की ये रेंज मिल गई। अभी मैंने ऊपर लिखा था कि जो x1 x2 है वो बिलोंग नहीं करेगा रेंज ऑफ y में। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर x1 कोमा x2 डज नॉट बिलोंग्स टू इन दिस -1.5 से 0 के बीच में नहीं जाएगा, क्योंकि x1 x2 इसमें गया तो वो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कैसे कर सकता है। यहाँ हम कह रहे हैं इसके कोई भी रूट नहीं है, रियल सॉल्यूशन नहीं है, और इसके लिए हम कह रहे हैं इसके पास इंटीजर सॉल्यूशन मिल रहे हैं नेगेटिव। अगर x1 x2 इस रेंज में नहीं जाएगा और हमें 0 से आगे, तो देखिए x1 x2 की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, तो 0 से आगे तो x1 x2 हो ही नहीं सकता। तो x1 x2 के लिए जो रेंज पॉसिबल वैल्यूज मिली x1 कोमा x2 मस्ट बिलोंग्स टू, तो x1 x2 बिलोंग किस में करेगा, -∞ से लेकर -2। इंटीग्रल वैल्यू लेनी है तो -2 की तरफ हम क्लोज रखेंगे, और नेगेटिव है तो यही रीज़न बनेगा, 0 से आगे वाला रीज़न तो बन ही नहीं सकता, वहाँ तो फिर रूट क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। लेकिन स्टेटमेंट में दिया गया रूट कैसे हैं, नेगेटिव। देयरफॉर जो ये इक्वेशन थी x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, x1 x2 इसके क्या थे, रूट थे, तो सम ऑफ रूट्स क्या है, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा यहाँ से, -a। अब x1 प्लस x2 क्या होना चाहिए, -a, तो a क्या हो जाएगा, -x1 प्लस x2। तो a मिनिमम कब होगा, a मिनिमम होगा कब, जब माइनस ऑफ ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करें, मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। x1 x2 की मैक्सिमम वैल्यू होगी, सम करेंगे मैक्सिमम बनेगा, और आगे माइनस लगाते ही वो इतना मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरवल में देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है, इंटीजर वैल्यू लेनी है तो एक तो -2 ले ली, -2 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है, -3, तो हमने लिया माइनस, x1 को ले लिया मैंने -2, x2 को ले लिया मैंने -3, तो a की मिनिमम वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 5। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि a की मिनिमम वैल्यू ही हमसे पूछी गई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।